बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बंद गोभी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसके टेस्ट में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले मैंने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी है। अब मैंने इन दोनों को अच्छे तरीके से फ्राई होने तक पका लेना है। तो यहाँ पर लाइट गोल्डन फ्राई कलर आ चुका है और उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया। मेरे पास 4 इंच का टुकड़ा अदरक का था, 4 से 5 जो लहसुन के थे और 3 से 4 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थी। इन सबको मैंने एक साथ पीस लिया था। तो अब ये भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया टमाटर, एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च ऐड की है। अगर इन्हें मेजरमेंट किया जाए तो 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें इस्तेमाल किया है क्योंकि उसका टेस्ट भी अच्छा होता है और कलर भी अच्छा आता है। तब उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से इस मसाले को गला लेना है और यहाँ पर मैंने धुले हुए मटर ऐड कर दिए हैं। मटर ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से चम्मच से इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए और इस टाइम पर आपने फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखना है और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। थोड़े से जब ये कुक हो जाएंगे तकरीबन हाफ़ ये पक जाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी जिसे मैंने बारीक काट लिया था और अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि इसके अंदर का क्रंच ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल अच्छे और प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है। मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है? अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट मैंने इसे कवर किया था और रिज़ल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है और अब मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है। थोड़ा-सा धुआँ है जिसकी वज़ह से आपको कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि ये बिल्कुल अब प्रॉपर तरीके से कुक हो चुका है। अब काम ये है कि इसका टेस्ट इंक्रीज़ करना है हमने, तो उसके लिए मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है। अच्छे तरीके से इसे भून लेना है मैंने। तो बेसिक चीज़ इसकी भुनाई है, जितनी अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे, उतना इसका टेस्ट इंक्रीज़ होगा। टेस्ट इंक्रीज़ होगा तो बहुत अच्छी और मज़े की बन के तैयार होगी। गाइज़, इसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और आप देखें कि ये कितना खूबसूरत लग रही है। खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बच्चे भी शौक से खाएँगे और आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या है कि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हाँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़।